मौलाना जर्जिस साहब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकन को ज़रूर से दबा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बैठ जाइए, वो चैनल वाले हैं, मोबाइल वाले नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ रखे हुए मुअक्कर उलमाए किराम, जामिया इस्लामिया भुल्की के
अहम ज़िम्मेदारान, इलाक़े के मुअज़्ज़ज़ अहबाब, भुल्की और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मोहतरम सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, हम अल्लाह तबारक व तआला का इस बात पर जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने हमें और आपको मज़हब इस्लाम की दौलत से माला माल किया है। बहुत बड़ी नेमत उसने हमें और आपको दी है। हमें उसने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। कुरान करीम जैसी एक मुक़द्दस किताब, दस्तूरुल हयात, एक बैनुल अक़वामी, एक इंटरनेशनल गाइड बुक हमारी रहनुमाई के लिए, हमें सत्य मार्ग पे चलने के लिए, हमें शांति पूर्वक अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसने हमें वो किताब कुरान अता फरमाई। हमें गर्व है, हमें फ़ख्र है इस बात पर कि हम इस्लाम के फॉलोअर हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। शरीयत की दो इस्तिलाहें हैं, एक इस्लाम, एक ईमान। ईमान अमन से बनता है और इस्लाम से सलामती निकलता है। दुनिया में जहाँ ईमान होगा वहाँ अमन होगा, जहाँ इस्लाम होगा वहाँ सलामती होगी। अगर किसी मुल्क के अंदर, अगर किसी देश के अंदर अमन और सलामती है तो आप इतना जान लीजिए कि वहाँ ईमान भी है और वहाँ इस्लाम भी है। और जहाँ अमन नहीं है, जहाँ सलामती नहीं है, जहाँ शांति नहीं है, तो हमें और आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ इस्लाम ने अपने पैर मजबूती के साथ नहीं जमाए हैं, ईमान ने अभी वो जगह हमारे दिलों में नहीं बनाई है। और अगर ये पता चले कि हाँ ईमान और इस्लाम के मानने वाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो फिर ये पता लगाया जाना चाहिए कि फिर अमन व सलामती को बिगाड़ने, अमन व सलामती को ख़त्म करने और भाईचारे को ख़त्म करने की ज़रूर कोई ना कोई प्लानिंग हो रही है। ये हमें और आपको और हर भारत के देशवासी को समझने की ज़रूरत है। हम इस्लाम से प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमें इंसानियत सिखलाई है, मानवता बताई है। ये इस्लाम ही कहता है, दुनिया के किसी मज़हब के अंदर इतनी बड़ी बात नहीं कही गई है जो इस्लाम ने कही है। मैं डंके की चोट पर यह बात कह सकता हूँ
कि इस तरीके की कोई पंक्ति, इस तरीके की कोई आयत, इस तरीके की का कोई मंत्र लोग अपनी अपनी किताबों में देखें और दिखाएं। अगर मिल जाए तो हमें भी बताएं कि जिस मजहब ने फर्दे वाहिद के कत्ल को, नफ्से वाहिद के कत्ल को, एक मनुष्य के, एक इंसान के कत्ल को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, यहूदी, बुद्ध, इसकी कैद लगाए बगैर सिर्फ ये कहा हो कि जिसने किसी एक मनुष्य को, किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया हो, सिर्फ एक इंसान, कैद नहीं है कि जिस मुसलमान को नहीं, चाहे वो हिंदू ही को क्यों ना मारा हो, ईसाई को ही क्यों ना मारा हो, जैनी को ही क्यों ना मारा हो, बुद्धिस्ट को ही क्यों ना कत्ल किया हो, किसी ईसाई को, किसी पारसी को ही कत्ल क्यों ना किया हो, किसी मुसलमान को क्यों ना मारा हो, जिसने किसी एक मनुष्य को, एक इंसान को कत्ल किया हो, वो ये ना समझे कि उसने एक मनुष्य को मारा है, उसने एक इंसान को मारा है। कुरान कहता है फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीआ, एक इंसान के कत्ल को, पूरे देश का कत्ल नहीं, पूरे विश्व की और पूरे रूए जमीन की, पूरी दुनिया की इंसानियत का कत्ल कह दिया हो। ये इतनी बड़ी इंसानियत की शिक्षा और इतनी बड़ी इंसानियत का दर्स, इतना बड़ा इंसानियत का पाठ अगर किसी धर्म ने पढ़ाया है, सिखाया है, बताया है, तो वो इस्लाम है। हमें इस्लाम से इसलिए प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि इंसानियत को सबसे ज़्यादा, इंसानियत को सबसे ज़्यादा महत्व, अहमियत अगर कोई धर्म देता है तो वो इस्लाम देता है। और इसलिए भी हमें इस्लाम से प्यार है क्योंकि यही वो धर्म है जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी पैगंबर, जितने भी नबी, जितने भी रसूल, जितने भी एलची, जितने भी कासिद, जितने भी महान पुरुष, ऋषि, मुनि दुनिया में आए, उन तमाम नबियों का दीन, उन तमाम रसूलों का दीन यही इस्लाम था। अपने दिमागों से और माइंड से पहले इस चीज़ को क्लियर करिए, साफ करिए कि ये इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का धर्म है। नहीं, जो लोग इस इस्लाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से जोड़ते हैं, गोया कि वो कंडम करते हैं आदम से लेकर ईसा तक के इस्लाम का। ये इस्लाम मोहम्मद का दीन नहीं है, केवल सिर्फ ये इस्लाम मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यही इस्लाम आदम ने दिया था, यही इस्लाम नूह ने दिया था, यही इस्लाम यहया ने, जकरिया ने, इदरीस ने, इलियास ने, शुएब ने, इब्राहिम ने, मूसा ने, ईसा ने दिया था। यही वो धर्म है जो श्री कृष्ण जी लेकर आए थे, यही वो धर्म है जो रामचंद्र जी ने पेश किया था। इसलिए हमें इस इस्लाम से प्यार है। हाँ, आप इस्लाम को नाम लेकर इस्लाम न कहें, आपको इख्तियार है, क्योंकि इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है। हो सकता है कि आपको अरबी की वजह से एलर्जी हो, तो आप इस इस्लाम को सनातन धर्म कह सकते हैं, शाश्वत धर्म कह सकते हैं,
आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी नबी आए यही सनातन धर्म लेकर आए। मेरी ये तकरीर अगर मोहन भागवत जी सुन लें तो बड़े खुश होंगे, कहेंगे लो मौलाना जर्जीस ने भी मान लिया कि इनका भी धर्म सनातन धर्म है, तो पहले तुम सब पहले हिंदू थे बाद में मुसलमान हुए हो, घर वापसी कर लो। थोड़ी देर के लिए उनको खुश होने का हक है, हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि मैं यही चाहता हूं कि वही सनातन धर्म जो आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी पैगंबर लेकर आए, हम मानते हैं उन सब का धर्म सनातन धर्म है, लेकिन हम आपसे ये कहते हैं उसी सनातन धर्म पर लौट आइए जो आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। हम घर वापसी के लिए तैयार हैं, लेकिन घर वापस कहां होना चाहिए? आपके घर में या कृष्ण जी के घर में? आपके घर में या रामचंद्र जी के घर में? आपके घर में या जीसस के घर में? आपके घर में या इब्राहिम के घर में? आपके घर में या आदम से लेकर मोहम्मद तक जितने भी नबी आए उस घर में? कहां वापसी होना चाहिए? कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करता है, उनको बोलता है शरअ लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन व ला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। घर वापसी का ऐलान कर रहे हैं, आओ। अल्लाह ताला ने कहा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन नहीं दिया है। कुरान की इस आयत को ज़रा गौर से सुने, हर आदमी के समझ में आएगी, मीडिया वालों को छोड़कर। उनको सिर्फ एक ही आदमी की बात समझ में आएगी, अपने बॉस की। बॉस कौन है नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सामने जो आवाम बैठी हुई है वो बहुत बड़ी बुद्धिमान है, अक्लमंद है। हम बेवकूफ़ और पागलों में बोलने नहीं आए। आपने सुना है चाइना में जो बीमारी निकली है, एक पंडित जी ने यहाँ उस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। कह रहे हैं गाय का गोबर पूरे जिस्म पे मलो और गाय का पेशाब पिलाओ, ये बीमारी भाग जाएगी। इतना बड़ा टेक्नोलॉजी देश बीमारी में मर रहा है और हमारे यहाँ उसके इलाज मौजूद है। गाय का गोबर पूरे जिस्म पे मलो, नाक में कुछ ज़्यादा मल लेना, और गाय का पेशाब पिलाओ, बीमारी छू मंतर। वैसे इंडिया पर और भारत पे बहुत मेहरबानी है, सारी बीमारियों का एक ही इलाज, गाय का गोबर और गाय का पेशाब। आज के इस मॉडर्न ज़माने में हम लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं? शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा है, हमने आपको वही दीन दिया है जो आपसे पहले नूह को दिया था। देखिए, नूह को जो दीन दिया था वही आपको दिया है, कोई नया दीन नहीं। वल्लज़ी औहैना इलैक, जिसकी वही हमने आपको कर दी थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन, और नूह के बाद आपसे पहले इब्राहीम भी इसी धर्म को, इसी दीन को लेकर आए थे। मूसा को भी यही दीन दिया था, ईसा ने भी इसी दीन की वसीयत की थी, मैंने इसी दीन के निफाज का स्थापित करने का हुक्म दिया था। आपसे पहले नूह को, नूह के बाद इब्राहीम, मूसा और ईसा इसी दीन को लेकर गए। पता चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई नया दीन लेकर नहीं आए। जब नबी का दीन नया नहीं है
तो हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारा यही दीन, हमारा यही धर्म वो दीन है, वो धर्म है जो आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी आए, जो सब लेके आए, वही हमारा धर्म है। ये अलग बात है कि नबियों के मजहब में, नबियों के गुजरने के बाद कुछ गड़बड़ियाँ पैदा हुई, खराबियाँ पैदा हुई, एकेश्वरवाद में बहु देववादियत, बहु ईश पूजा शामिल हुई, तौहीद से खिलवाड़ किया गया, बुराइयों ने जन्म लिया, तो अल्लाह ताला दूसरा नबी भेजता रहा, लेकिन दावत वही थी, पैगाम वही था। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, कुरान ने ऐलान करवाया, अल्लाह ने ऐलान करवाया। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए। अब क्या बात है, आप भी अनाउंसमेंट कर दीजिए। और ऐलान क्या है सुनिए, देखिए ऐलान क्या है। क़ुल या अहलल किताबि तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। कुरान की आयत ने क्लियर कर दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नया दीन लेकर नहीं गए, नबी तो ऐलान कर रहे हैं यहूदियों से, ईसाइयों से, अहले किताब से, जिनको तौरात, ज़बूर और इंजील दी गई। आए नबी आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए। क्या? या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। आए अहले किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए तौरात वालों, आए ज़बूर वालों, आए इंजील वालों, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसी मूल शिक्षा की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। न तुम में तब्दीली हुई, न हम में, न तुम्हारे अंदर उसकी चेंजिंग हुई, न हमारे अंदर उसकी चेंजिंग। जिसको तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं। आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ। इस्लाम ने कह दिया वो कलमा तुम्हारा भी है, वो कलमा हमारा भी है, आओ उस कलमे की तरफ। उसमें तो इख्तिलाफ नहीं है, उसमें तो विरोधाभास नहीं है, उसको तो तुम भी मानते हो। और वो कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा सबका है। नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा गया ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा गया ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देख रहे हैं कलमे का दूसरा जुज तो नबियों के एतबार से बदलता गया, लेकिन पहला मंत्र, पहला जुज नहीं बदला। वो नूह थे तब भी वही पढ़ा गया, मूसा थे तब भी वही पढ़ा गया, ईसा थे तब भी चेंज नहीं हुआ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो तब्दीली नहीं हुई। आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। यानी नूह ने भी यही कहा अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। मूसा ने भी यही कहा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ईसा ने भी यही कहा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। तो जब हम सब का कलमा यही है तो आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। और इत्तिहाद क्या है? अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करेंगे, हम अल्लाह को छोड़कर किसी के सामने माथा न झुकाएंगे, हम अल्लाह को छोड़कर किसी के सामने दस्त दराज न फैलाएंगे, सवाल नहीं करेंगे, हम अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत नहीं करेंगे। इसको तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं, तो इस बात पर इत्तेफाक करने में क्या फर्क, क्या हर्ज है? आओ इस कलमे की तरफ। जबान, लैंग्वेज बदलती गई, भाषाएं बदलती गई, इसलिए कलमा भी बदलता गया, लेकिन मीनिंग वही रही। अबरानी जबान से जब इंग्लिश में बाइबल का ट्रांसलेट किया गया तो वही ला इलाहा इल्लल्लाह यूं पढ़ा जाने लगा।
देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। लेकिन बाइबल में यह कलमा आज भी लिखा हुआ है। जब संस्कृत में वेदांत हुए और वो मूल भाषा में जब वेदांत को लाया गया तो वेदों में यही ला इलाहा इल्लल्लाह इस तरीके से पढ़ा गया, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति निनास्ति किंचन। और अथर्ववेद के 20वें कांड के मुताबिक ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परमपिदम। मूल मंत्र कहीं नहीं बदला गया, वो अपनी ओरिजिनलिटी के साथ, असलियत के साथ आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। घर वापसी हम करने के लिए तैयार हैं, आप भी तो आओ इस मूल मंत्र की तरफ। हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई विरोधाभास नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। हो सकता है कि जब हम और आप मंथन करें और बैठें और खुशगवार माहौल में जब बात हो तो हम और आप उसी धर्म के फॉलोअर्स निकलें और चाहने वाले निकलें जो हम सब का है। अल्लाह का तो एक ही मजहब है ना, अल्लाह का ने तो एक ही धर्म उतारा था, ये तो इंसानों के बनाए हुए हैं। अल्लाह ने तो एक ही सूरज बनाया है, वो हिंदू के घर में भी रोशनी देता है, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी। अब सूरज तो अलग अलग नहीं है, अल्लाह का सूरज एक, चांद एक, हवा एक, बारिश एक, सबको फायदा पहुंचाती है। ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ने धर्म सबके लिए अलग अलग बनाए हो? धर्म भी एक, मजहब भी एक। इसीलिए देख लीजिए आप, यही कहा जाता रहा, जो मांगो उसी से मांगो, जो तलब करो उसी से तलब करो। तौहीद, एकेश्वरवाद यहूदियत में आज भी बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में, बाइबल में दो हिस्से हैं, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट तौरात है, न्यू टेस्टामेंट इंजील है। दोनों को मिला दिया तो बाइबल हो गई। अहदनामा कदीम, अहदनामा जदीद, जब दोनों को मिला दिया गया तो तौरात बन गई। मेरे भाइयों, अब आप गौर करो, यहूदियों की ओल्ड टेस्टामेंट में आज भी ये लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जंगल में गए तो एक बुजुर्ग को देखा। बुजुर्ग को देखने के बाद क्या देखते हैं कि वो सजदा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है। पूछा, अरे बुजुर्गवार, यहां कब से तुम अल्लाह की इबादत कर रहे हो? कहा, जब से मैंने होश संभाला तब से। अच्छा, क्या इरादा है इस जंगल में, कब तक रहोगे? कहा, मैंने सपना देखा है, ख्वाब देखा है कि मेरी मुलाकात अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से कराएगा। मूसा अलैहिस्सलाम खुश हो गए। कहा, मोसेस ने कहा, मूसा ने, खुश हो जाओ, मैं ही मूसा हूं। उन्होंने कहा, जाओ जाओ मूसा हो। मूसा को अल्लाह किताब देगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर नाजिल की हुई किताब दिखाई। वो बुजुर्ग मूसा को तस्लीम कर लिया, फिर नमाज में मसरूफ हो गया। ये ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, तौरात में आज भी लिखा है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो, मेरे लिए कोई काम हो तो बताओ। उसने कहा, 2-3 दिन हो गए भूख लग रही है, खाना नहीं मिला है। अभी तक कैसे? पता नहीं, कोई लाता था, खा लेता था, यहाँ रखा होता था, लेकिन 2 दिन से कुछ नहीं आया मेरे पास। लेकिन चलो, भूखा तो मैं और रह सकता हूँ 1 आध दिन, लेकिन प्यासा नहीं रह सकता। पानी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, पानी अगर तुम्हारे पास हो तो दे दो। मूसा अलैहिस्सलाम के पास पानी ख़त्म हो गया, जंगल में तलाश करने चले गए। कहते हैं कि बाबा, पानी नहीं मिला। बेटा, बहुत तेज़ प्यास लगी है, देखो कहीं जंगल से बाहर पानी मिल जाए, जाओ जल्दी। मूसा अलैहिस्सलाम जंगल के बाहर निकले और शहर की आबादी में आ गए। पानी मिल गया, पानी लेकर कुएं से जैसे ही बुजुर्ग के पास पहुंचे, 100 कदम का फासला रह गया मूसा और बुजुर्ग के दरमियान। उस बुजुर्ग ने चीखते हुए कहा, मूसा जल्दी आ, प्यास की शिद्दत मेरी जान ले लेगी, जल्दी आ। जैसे ही मूसा गए, बैठे, बुजुर्ग जमीन पर लुढ़क गया, गिर गया। मूसा ने जल्दी से हाथ का सहारा, सर पकड़ा, उठाया अपने सीने पर, अपने सीने पर उनके सर को रखा। पानी का गिलास उनके होठों पर, पानी का बर्तन उनके होठों पर लगाया। बुजुर्ग के होठ बंद हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम सूंघने लगे, दिल देखने लगे। बुजुर्ग का इंतकाल हो गया, पानी नहीं पी सका। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुजुर्ग को जमीन पर लेटा दिया और पानी का गिलास हाथ में लेकर आसमान पर नजरें डालकर कहने लगे, ओ माय गॉड, ओ मेरे रब, ओ मेरे अल्लाह, ये तेरा इंसाफ मेरे समझ में नहीं आता। ये क्या न्याय है, ये क्या जजमेंट है?
एक बुजुर्ग बंदे ने तेरे लिए अपनी पूरी जान दे दी, पूरी जिंदगी इसी धरती पर गुजार दी, जंगल में तेरे सामने सजदा कर करके, तुझे खुश कर करके उसने अपनी जान दे दी। आय अल्लाह, जिसने जिंदगी भर तेरे अलावा किसी के सामने सजदा न किया हो, तुझे अपना माबूद माना हो, और आज जब उस बंदे को प्यास की शिद्दत महसूस हुई और उसने मुझसे पानी मंगवाया, तो आज तूने अपने बंदे को 2 घूंट पानी पीने की भी मोहलत न दी। हाय अल्लाह, कम से कम प्यासा तो ना उठाता, 2 घूंट पानी की मोहलत दे देता, 2 घूंट पानी पी लेता, उसके बाद अगर मारना ही था तो उसके बाद मार देता। ये तेरा इंसाफ समझ में नहीं आता। तौरात के आगे वाले जुमले कहते हैं कि मूसा जलाली था, गुस्से का तेज था। मूसा ने कहा अल्लाह, ये तेरा न्याय मेरी समझ से बाहर है। ऊपर से आवाज आती है, ये बात ओल्ड टेस्टामेंट कहती है, आए मूसा अपनी जबान को लगाम दे, आए मूसा खामोश, अपनी जबान को रोक और गौर कर, विचार कर, सोच के मैंने उसको क्यों मारा। आए अल्लाह, मैं क्या जानूं क्यों मारा, तू बता। आए मूसा, तू तो उस जंगल में आज गया है, हाँ तो ये बताओ, उस बुजुर्ग को तो मैंने 100 साल से ऊपर जिंदगी दी थी, हाँ तो 20 साल के बाद से लेकर 100 साल तक 80 साल उस बुड्ढे ने उसी जंगल में गुजारे, हाँ तो ये बताओ कि उस बूढ़े ने आज तक उसको कोई खाना देने नहीं आया, 80 साल तक उस बुड्ढे को उस जंगल में किसने खिलाया। आय अल्लाह, तूने मानता है, हाँ, उसको आज तक किसी ने पानी नहीं पिलाया। अब तक उस बूढ़े के पास पानी लेकर कौन जाता था, कौन पहुंचाया पानी। मूसा ने कहा अल्लाह, तू मानते हो, हाँ क्यों नहीं। तो आए मूसा, तू ही फैसला कर। तौहीद देखो, तौरात में आज भी लिखी है। तो आए मूसा, तो अब तू फैसला कर, जब 20 साल से लेकर 100 साल की उम्र तक 80 साल उस बुड्ढे को खिलाने वाला मैं, पिलाने वाला मैं, खाना पानी पहुंचाने वाला मैं, 2 दिन मैंने अपने बंदे को भूखा क्या रखा, 2 दिन मैंने अपने बंदे को खाना क्या नहीं दिया। उस जंगल में आज तू पहुंच गया, तो ईमानदारी के साथ दिल की गहराई से बता कि जब मैंने अपने बंदे का खाना रोका, 2 बंदे को खाने और पानी का सवाल मुझसे करना चाहिए था या तुझसे। क्या कहेंगे आप। ये तालीम आज भी तौरात में, ओल्ड टेस्टामेंट में आज भी लिखी हो, अहदनामा कदीम में आज भी मौजूद है। आए मूसा बता, पानी मुझसे मांगना चाहिए था या तुझसे। मूसा ने कहा तुझसे। तो आए मूसा, मैंने इसलिए उसको मौत दे दी क्योंकि उसने पानी का सवाल मुझसे नहीं किया था, तुझसे किया। कहा अल्लाह, तो इसमें बुराई क्या है। उसने मुझसे मदद, शिरकिया मदद तो नहीं मांगी। जिंदा से मुतालबा करना जायज है, जिंदा से मदद लेना जायज है। जिंदा आदमी से आप कोई भी चीज ले सकते हैं, दे सकते हैं, जिंदा से मदद लेना जायज है। तो उसने मांग लिया तो क्या फर्क पड़ा, अगर उसने कह दिया तो क्या हुआ। तो अल्लाह ने कहा मूसा, मुझे भी पूरी दुनिया को यह दिखाना है, बाद में आने वाली नस्ल को यह बताना है कि मूसा पानी का प्याला लिए खड़ा रहा और उस बुजुर्ग को हमने उसकी रूह कब्ज से उनसुरी से निकाल ली और मौत के घाट उतार दिया। एक नबी, मेरा बुरगजीदा पैगंबर, बुरगजीदा रसूल उसके पास पानी का प्याला लिए खड़ा है। ऐ मूसा, अगर पानी पिला सकता है तो पिला के दिखा। अगर तू नबी है, रसूल है और अल्लाह के अलावा कोई किसी की मदद कर सकता है, कोई किसी को खिला और पिला सकता है, तो आए मूसा पिला के दिखा पानी। मुझे भी ये सबक सिखाना है पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को, कि अगर अल्लाह किसी को पानी न पिलाना चाहे तो कितना बड़ा कोई नबी, कितना बड़ा कोई रसूल, कितना बड़ा कोई वली, कितना बड़ा कोई भी क्यों ना हो, वो किसी को
अल्लाह की हुक्म और मर्जी के बगैर किसी को एक घूंट पानी भी नहीं पिला सकता। अगर तेरे अंदर ताकत है तो पिला कर दिखा। ये तौहीद का दर्स तौरात में आज भी मौजूद है। हम कैसे कहते कि मूसा की दावत इस्लामी दावत नहीं थी? मूसा भी यही पैगाम लेकर आए, ईसा भी यही पैगाम लेकर आए। बार बार देयर इज नो गॉड। पढ़िए बाइबल में, इंजील में, अहदनामा जदीद में कई जगह लिखा है देयर इज नो गॉड, बट गॉड इज ओनली वन। एक ही है, एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है दूसरा। देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड। दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता। वही आवाज वहदहू, वो अकेला है, ला शरीक लहू, विदाउट सेकंड, दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता। भरा पड़ा है। हमसे घर वापसी कराते हो, आओ आप भी यजुर्वेद पढ़िए, आप भी उसी सनातन धर्म के अंदर वापसी कर लीजिए। आप जो धर्म मान रहे हो वो असली सनातन धर्म नहीं है, बिगाड़ पैदा हुआ है। असली सनातन धर्म क्या है? सुनो, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरीरिशा, ये है असली सनातन धर्म। मांगो उससे, यचित्तियो यो, दो बार यो आ रहा, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, मांगो उससे, वही है सब कुछ देने वाला। नस्तस्मा, नहीं दे सकता है कोई दूसरा। देविशो, देवी देवता तुम्हें, रीरिशा कुछ भी, उसके अलावा कोई दूसरा देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। मौलाना जर्जीस और मौलाना जर्जीस की पूरी नस्ल, पूरी मुस्लिम कौम को अगर घर वापसी कराना चाहते हो तो इस मंत्र पे कराइए, हम करने के लिए तैयार हैं। तुम कहो कि हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं को मान लो, तो भैया आपके यहां तो चूहा भी देवता होता है और नाग भी देव होता, नाग देव, और लक्ष्मी भी देवी होती है, लक्ष्मी देवी, सुना नाम? जो करेंसी, जो पैसा होता है वो लक्ष्मी, वो भी देवी है। आज जितना झगड़ा इस देवी के नाम पर होता है, किसी नाम पर नहीं होता है। देखा ना वो कल दिल्ली के अंदर इसी लक्ष्मी देवी को बांटते हुए लोग पकड़े गए। अब नाम लेना जरूरी नहीं, नाम लेना जुर्म हो जाता। हमने भी मंतिक सीख ली, अब नाम ही नहीं लेंगे। और लोग बेवकूफ़ है नहीं, सब समझते हैं। सोशल मीडिया सब पहले आम कर देती है। जितनी बदनाम आज इस देवी की वजह से होती है बदनामी, और कहीं नहीं। लोग इसी देवी की वजह से कत्ल कर देते हैं एक दूसरे। लक्ष्मी देवी, धन आदमी जा रहा 5 लाख रुपए में, 5 लाख का थैला, हाँ था, देवी को लूट के भग गए। देवी बचा भी नहीं पा रहे। देवी है लक्ष्मी देवी, बचा भी नहीं पा रहे, मार दिया। ये देवी छीनी भी जाती है, ये देवी किसी को अमीर भी करती है, ये देवी किसी को गरीब भी करती है, देवी किसी की जान भी लेती है, देवी किसी की जान भी बचती है। हमारी वापसी यहां कराना चाहते हो आप, और हम आपकी वापसी इस मंत्र पे कराना चाहते हैं। एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन। हम चाहते हैं हम और आप दोनों घर वापसी करें इस मंत्र पर। हम चाहते हैं कि हम और आप दोनों लौटें इस मंत्र पर। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरी ऋषा। हम चाहते हैं कि हम और आप दोनों इस मंत्र पर रुजू करें। आओ हम और आप दोनों इस मंत्र पे आ जाएं। महिदेवस्य सवितु परिष्टुति। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा है। महान है हमारा वो देवता, वो रब जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का परवरिश करने वाला है। हम चाहते हैं कि हमारी और आपकी दोनों की घर वापसी हो। हम चाहते हैं इस मंत्र पे हो बसुर दया माना, जो बड़ा दयालु और कृपालु है। हम चाहते हैं हम इस मंत्र पर घर वापसी कर लें, तो आप भी इस मंत्र पे करिए अर्रहमान अर्रहीम, जो बड़ा रहम करने वाला इंतहाई मेहरबान है। हम अपने घर की वापसी करना चाहते हैं। नए सुपथराय आसमान,
हाय नाव को पार लगाने वाले, नए नए, हाय नाव को पार लगाने वाले, हाय मुसीबतों को दूर करने वाले, सूपा था हमको सुसुंदर पथ मानी रास्ता, हमको सुंदर रास्ते पर चला, नए सूपा था रायस्मान। हाय मुसीबतों को दूर करने वाले खुदा रब हमको सुंदर रास्ते पर चला। हम इस मंत्र पे वापसी कराना चाहते हैं आपकी, इहदीनस सिरातल मुस्तकीम, हाय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे, हमको सुंदर रास्ते पर, हमको अच्छे रास्ते पर, हमको सीधे रास्ते पर चला। चीखते रहेंगे डिबेट में आगे हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। कितनी बार कह चुका हूं, हमको बुलाओ भाई डिबेट में, नहीं बुलाते। देख रहे हो इंडिया टीवी वाला कैसे काट काट के हमको दिखा रहा है 3-4 दिन से, कल तक परसों तक। ओ ये देखो भड़काऊ बयान, ये देखो मौलाना जर्जीस, इसको बंगाल की ममता पैसा देती है। इसके पास परशुराम आए थे बताने के लिए, है? इसको किशनगंज का एमएलए पैसे दे रहा है, पैसे दे के बुलवा रहा है। हमारे बारे में इल्जाम लगाने से पहले तू भी तो जरा सोच ले कि तेरा चैनल किसके आशीर्वाद से चल रहा है। चोर कोतवाल से कह रहा है ए चोरी क्यों की, डकैत एसएसपी से कह रहा, डाकू लुटेरा एसएसपी से कह रहा हो, डीएम से कह रहा हो तूने चोरी क्यों की। यह सूरत हाल हो गई। 4 मर्तबा मेरे पास इंडिया टीवी वाले आ चुके हैं, 4 मर्तबा। किशनगंज में आए, इंटरव्यू दिया लेकिन नहीं चलाया। इटावा में आए, इंटरव्यू दिया नहीं चलाया। 4 बार आए, जो इंटरव्यू में दे रहा हूं वो नहीं चला रहे। जो तकीर बोल चुका हूं कलिया चक और किशनगंज में, उसी को काट काट के भड़का, ये देखो जिहाद के लिए उकसा रहा, जिहाद के लिए यो वो दिखा रहे हैं। मैं फोन करके कह चुका हूं कि भाई तुम्हारे इंडिया टीवी वाले हमारे पास इंटरव्यू ले चुके, मैंने जिहाद किसको कहा चलाओ, नहीं चला रहे। बरसरेआम कह रहा हूं, बरसरेआम। इंडिया न्यूज टीवी वालों, छुप के नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारे लोग 4 मर्तबा मेरे पास आकर इंटरव्यू ले गए, अब तक तुमने हमारा वो इंटरव्यू नहीं दिखाया टीवी पर। क्यों? क्योंकि उसमें हमने बताया कि हमने जिहाद किसको कहा और जिहाद क्या है इस्लाम के अंदर। हमारा जिहाद इस्लाम के अंदर यह है कि कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई अगर प्यास से तड़प तड़प के जान दे रहा है और आपके पास एक गिलास पानी है, आप भी प्यासे हैं, लेकिन आपकी जान प्यासा रहकर बच सकती है और उसकी जान पानी ना मिलने पे जा रही है, तो ऐसे मौके पर आप एक गिलास पानी उसको पिला दें और उसकी जान बचा ले। इस्लाम ये कहता है ये सबसे बड़ा जिहाद है। तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। क्यों? कुरान कहता है मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, अगर तुमने किसी एक मनुष्य की जान बचाई तो पूरी दुनिया की इंसानियत की जान बचा ली। लेकिन रजत शर्मा जी ये कहां दिखाएंगे? ये दिखाएंगे तो उनकी टीआरपी घट जाएगी। आशीर्वाद जिनका है, थैंक्स माय बॉस, ऐसा आशीर्वाद आपने दिया है। मैंने बताया कि इस्लाम में जिहाद क्या है। मैंने कहा इस्लाम में जिहाद ये है कि एक आदमी भूखा है बेचारा, आपके पास खाना है, आप 2-4 घंटे भूखे रह सकते हैं, लेकिन वो नहीं तो उसको खाना खिला दो, उसकी जान बचा लो, ये है जिहाद। हॉस्पिटल में कोई गैर मुस्लिम बीमार है, उसकी जान जा रही है, उसको एक बोतल ब्लड की सख्त जरूरत है, आपका ब्लड उसके ब्लड से टच हो रहा है, मिल रहा है, आपका गिरोह उसका गिरोह एक है, तो ऐसे मौके पर आपके लिए सबसे बड़ा जिहाद यह है कि आप अपने बदन से एक बोतल ब्लड निकाल कर उस गैर मुस्लिम को दे दें, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, पारसी हो, आप उसको देकर उसकी जान बचा लें। ये सबसे बड़ा जिहाद है इस्लाम के अंदर, क्योंकि आपने एक इंसान को नहीं, पूरी मनुष्य, पूरी मानवता को बचाया है, पूरी इंसानियत को बचाया है। यह है जिहाद। हमने इंटरव्यू दिया उनको, लेकिन नहीं दिखा रहे हैं। मत दिखाओ, लेकिन आप ये सोच लो कि हमारे चैनल पे नहीं दिखाया जाएगा तो कहीं चलेगा ही नहीं।
आजकल अल्लाह ताला ने इतने रास्ते पैदा कर दिए हैं कि तुम नहीं दिखाओगे, दूसरे लोग दिखा देते हैं। इतना मैं मशहूर था नहीं जितना कर दिया इसने। तसव्वुर करो कितना। आप भी देख रहे होंगे। और मेरे घर से फोन आया कि तुम कहाँ हो? मेरे अब्बू बोले। मैंने कहा क्यों, क्या बात? अरे टीवी देख। मैंने टीवी खोली, देखो मुझे दिखा रहा खड़ा था 8 से 9, वही टाइम होता दिखाने का, खास चीज। और मैंने सोचा कि कल तो गए मौलाना जर्जी ससुराल, लग रहा था ऐसे ही, इतना खतरनाक दिखा रहा था मेरे। असल में वो उस मुजरिम नहीं है इंडिया टीवी। इस सब के पीछे हमारे इटावा का एक मौलवी लगा हुआ है। थोड़ा सा 10 साल से हमारा उसके दरमियान थोड़ा सा तनाज़ा है। वो कटिंग काट काट के उसको दे के वो चलवा रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वो बीजेपी के स्टेज पे, वहाँ के एमपी के स्टेज पे चला गया, एनआरसी का और सीएए का समर्थन भी कराया। उसके कुछ गड़बड़ मामलात हैं। उसने सोचा कि बीजेपी की गोद में बैठ जाओ तो हम कानूनी शिकंजे से बच जाएंगे। वो बैठ गया और ये हरकत उसकी है, वो करा रहा है। मैं उसका भी नाम लेना अच्छा नहीं समझता हूँ, आप लोग सब जानते ही होंगे। उसका भी इंटरव्यू आया है, वो दिखा रहा है मौलवी जर्जीस को फंडिंग होती है। कौन देता है वो देखिए, उस इंटरव्यू को भी देखिएगा। बाकायदा उसका फोटो है, बाकायदा उसकी वीडियो है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये हालत है आज। तो मैं बात ये कर रहा था कि इस तरफ आओ। कुरान ने यही कहा, तालो इला कलिमतिन सवाए। जो हमारे तुम्हारे दरमियान जो दोनों चीजें एक हों, उस पर तो आओ। जो चीजें हमारे तुम्हारे दरमियान नहीं है, मिल बैठकर उन पर भी निपट लेंगे। लेकिन जो चीजें एक हैं उस पर तो आओ। तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। देखिए, अल्लाह ने नमाज पे नहीं कहा, रोजे पे नहीं कहा, हज पे नहीं कहा, कलमे की बुनियाद पर कहा इला कलिमतिन सवाइन बैनना। जो कलमा तुम्हारा है वो हमारा है, इस कलमे की बुनियाद पर तो पहले एक हो जाओ। आज हो गए ना हम सब लोग, कम से कम मुसलमान तो एक हो गए। आज से चंद दिन पहले का क्या हाल था मालूम है ना आपको? तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं, बक यही होता था ना। अच्छा, तेरा जनाजा फला ने पढ़ा दिया, पूरे गांव का निकाह टूट गया। पूरे गांव के निकाह होते थे। हमने वो दिन भी देखे, 80-80 साल का एक बुड्ढे से पूछ, कहाँ जा रहे हो? हम भी जनाजा पढ़ लिए थे, हमारा भी निकाह टूट गया, मौलाना साहब दोबारा निकाह पढ़ा रहे हूँ, जा रहे हैं दोबारा। हमने कहा 80 साल के बुढ़े से अब तुम तो किसी काम के नहीं रह गए, तुम निकाह करा के क्या करोगे? कहता भाई रहना तो पड़ेगा अपनी बीवी के साथ। मैंने कहा ओफो, ये हाल था। 80-80 साल के बुढ़ों ने दोबारा निकाह पढ़वाए। लेकिन आज कोई जिक्र नहीं कर रहा। क्यों? मौलवी जर्जीस और हम जैसे तमाम मौलवी लोगों को एक प्लेटफार्म पे लाते हैं कि कोशिश करते गए, नहीं आए। मोदी जी ने ऐसी ठोकर मारी, सब एक प्लेटफार्म पे आ गए। हाँ, अल्लाह ताला कभी कभी कैसे लोगों से काम ले लेता है। कितना बड़ा काम। मोदी जी खुश होंगे कि हमने सीए और एनआरसी लाए, लेकिन रात में नींद नहीं आती होगी कसम से उनको कि ये तो मुसलमान एक हो गया। हम तो इनको लड़ाते थे, झगड़ाना, इनको तो अलग करना चाहते थे। ओहो, कितनी वो कह नहीं पा रहे हैं, ना हलक में ना पेट में निगल पा रहे हैं, ना थूक पा रहे हैं बेचारे। करें क्या? ये क्या हो गया? एक लात पड़ी जरूर हमारे खिलाफ, लेकिन उस ठोकर ने हम सबको एक प्लेटफार्म पे लाके खड़ा कर दिया। जो लोग कल हमारी तकरीर नहीं सुनना चाहते थे, वो कह रहे हैं कुछ भी हो, वही एक आदमी है मौलाना जर्जी जो बोल रहा है। तुम तो बोल रहे हो मेरे बाप की बेचारी तबीयत देखो कैसी खराब है। बोलते क्यों मेरा इलाज करा रहा है? जहर दे दे, हमें मार डाल। तू ही रह गया एक ठेकेदार। और मौलाना मुतीउर रहमान साहब मदनी ने कल भी मेरा टाइम ले लिया। अब कल कहाँ है पता नहीं, एनआरसी सीए को लेके कल कुछ एहतजाज हो रहा है, उसमें मेरा नाम भी डाल। मौलाना आप आ रहे हो, हमारी खुशनसीबी है, लोग कल भी मेरा नाम डाल दिए। एक कलमे की बुनियाद पर हमें और आपको, हम तो गैर मुस्लिमों से भी कहते हैं, यहूदी और ईसाइयों से आओ। अच्छा, जिस तरीके से ये कलमा सबके यहाँ है, उसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह जो आखिरी नबी हैं, उनका नाम भी हर जगह है। कहाँ कहाँ इनकार करोगे तुम? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ रहे हो, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते पढ़ रहे हो, चलो
वही पढ़ लो, बात तो वही हो गई। हम तो कह रहे हैं बात तो वही हुई। मौलाना जर्जीस अगर कलमा पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह हमें सवाब मिलेगा। अगर हमने इसको हिंदी में यूं कह दिया एक अल्लाह के अतिरिक्त, एक ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूजा योग्य नहीं है, तब भी हमको सवाब मिलेगा, क्योंकि एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर रहे हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में कहते हैं कि देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड, तब भी हमें सवाब मिलेगा, क्योंकि एक अल्लाह की वहदानियत का हम इकरार कर रहे हैं। हम इसको संस्कृत में पढ़ दें कम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, तब भी हमें सवाब मिलेगा, क्योंकि हम एक अल्लाह की, एक ब्रह्मा की, एक ब्रह्मांड के रचयिता और रचनाकार की, एक क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स की हम तारीफ कर रहे हैं और उसी की इबादत की बात कर रहे हैं। हम हिंदी में पढ़े तब भी सवाब, हम अरबी में पढ़े तब भी सवाब, संस्कृत में पढ़े तब भी सवाब, इंग्लिश में पढ़े तब भी सवाब। हमारा धर्म इतना तंग नहीं है, इतना तंग नहीं है कि हिंदी में पढ़ने की वजह से कह दे कि जाओ तुम इस्लाम से खारिज हो गए, इंग्लिश में पढ़े तो कह दे कि इस्लाम से खारिज हो गए। तुम अपने धर्म में देखो, अगर तुम एकम ब्रह्मादित्य नास्ते जो संस्कृत में, अगर इसी मंत्र को अरबी में पढ़ोगे तो तुम हिंदू रहोगे या नहीं, ईसाई रहोगे या नहीं। एकम ब्रह्मा को अगर तुम कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप अपने घर में देखिए झांक कर एकम ब्रह्मा हम कह रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, एतराज नहीं है। आपको ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में क्या एतराज है? एक ही चीज तो है। हम तो कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कहते हो हट हट ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ एकम ब्रह्मा, पढ़ पढ़। हमने कह दिया चलो चलो एकम ब्रह्मा लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है। अब हम तुमसे कहते हैं चलो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम्हें क्यों एतराज होता है? इसका मतलब यह है कि तंगी और घिरना और नफरत आपके यहाँ पाई जा रही है, हमारे यहाँ नहीं। अच्छा, हम लोग जो अजान हो जाती है उसके बाद कहाँ जाते हैं? मस्जिद में क्या करने जाते हैं? नमाज पढ़ने। आपके मुंह से जुमला क्या निकला? नमाज। ये नमाज क्या है? नमाज ये कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी का तो नहीं है? नहीं, नमाज का शब्द है संस्कृत भाषा का। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नम अज। नम सर झुकाना, अज ईश्वर, अज मानी ईश्वर, नम अज। जब दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या होगा? नमाज। ईश्वर के सामने सर झुकाना, इसी से बना है नमस्कार, नमस्ते। आपके सामने हम सर को झुका रहे हैं, इसी से बना, इसलिए नमस्ते नहीं कहना चाहिए। आदाब कर दीजिए हिंदू भाइयों से, आदाब अर्ज, लेकिन नमस्कार नमस्ते नहीं। अरे हमारा सर बड़े से बड़े लोगों के सामने तो झुकता नहीं है, हमारी पेशानी रोज़े अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह की मज़ार तक पे तो झुकती नहीं है, कब्र पे तो झुकती नहीं है, तो हम इनके सामने झुकाएंगे जिनको पेशाब करके धोने की भी तमीज़ ना हो, जो खड़े होकर कुत्ते और गधों की तरह पेशाब करते हैं नमस्ते, हम इनसे कहेंगे। जो खड़े होकर कुत्तों की तरह पेशाब करता हो उससे कहेंगे नमस्कार, है उसके सामने सर झुकाएंगे। हमें थोड़ी सी मीनिंग समझना चाहिए। नमाज क्या हुआ? अल्लाह के सामने सर झुकाना। लीजिए हिंदू भाइयों, और बड़े प्यार से कहता हूं मोहन भागवत जी, लीजिए, मैंने उस इबादत को जो अल्लाह के नबी ने 5 वक्त बताई है, हमने उसको आपकी भाषा का शब्द दे दिया। हमने सलात नहीं कहा, हमने प्रे नहीं कहा, हमने कह दिया नमाज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, समय अल्लाहु लिमन हमीदा। अल्लाह क्या कर रहा है? नमाज। ये नमाज क्या है? अल्लाह के सामने सर झुकाया। हमने इस इबादत को क्या नाम दे दिया? संस्कृत का लफ्ज नमाज, अल्लाह के सामने सर को झुकाना, संस्कृत का। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एतराज नहीं है, संस्कृत में हमने कह दिया नमाज। आप भी ईश्वर के सामने सर झुकाते हो, आप भी रूपक अगरचे मूर्ति के सामने, लेकिन इबादत तो ईश्वर ही की करते हो। चलिए, आपने जो माथा टेका, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो मंत्र पढ़ा गायत्री मंत्र ईश्वर की, अल्लाह के, चलिए आप कह दीजिए कि हमने नमाज पढ़ी है, कह के दिखा दो। आप जो सर झुकाए हैं, आप कह के दिखा दो कि हमने नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के आए। आप अपने संस्कृत भाषा का शब्द यूज नहीं कर सकते हो अपनी भक्ति और इबादत में। चले हैं हमसे भाईचारे का दावा करने,
जो शख्स अपनी पूजा पर अपने ही संस्कृत भाषा का शब्द इस्तेमाल ना कर सकता हो, मेरे भाइयों, वो हमारी अरबी को ग्रहण करके, हमारी अरबी को तस्लीम करके कैसे हमसे भाईचारे की मोहब्बत का पैगाम दे सकता है? नहीं, हमें प्यार है। एक बार प्रोग्राम हुआ सर्वधर्म सम्मेलन, जरा सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। सर्वधर्म सम्मेलन में किसने कराया था? वो जैनियों ने। तो उसमें 2 ईसाई थे, 2 यहूदी थे, 2 सिख थे, 2 जैनी थे, 2 जैनी भी थे, 2 मुसलमान भी थे। वो हर धर्म के 2-2 लोगों को उन्होंने बुलाया। तो 2 लोगों को, जो मुसलमानों को बुलाया, उसमें एक मैं भी शामिल था। तो जब मैं गया तो टाइम था 1 बजे का, क्योंकि मैं समझा कि 1 बजे तक कोई जाता तो है नहीं, टाइम दे देते हैं 1 बजे से 5 बजे तक चलेगा प्रोग्राम। लेकिन होता क्या है, वो 2, ढाई, 3 बज ही जाते हैं। तो मैं 1 बजे के बाद निकला और 1:45 बजे में पहुंच गया। 1:45 बजे पहुंचा तो उनकी जो रज़ाकार थे, वॉलंटियर, वो लोग हमें लेके स्टेज तक पहुंच गए और हमें बिठा दिया। और मैं दाएं बाएं देखूं तो उनका बड़ा वाला, जो जैनियों के बड़े पंडित थे, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने पूछा कि क्या हुआ? अभी वो आएंगे, थोड़ा सा लेट आएंगे। 2:15 बजे देखा, वो साहब चले आ रहे हैं। फूल बरसने लगे। जब फूल बरसते हुए देखा तो मैंने समझ गया कि कोई आ रहा। देख रहा हूँ तो देखा भी नहीं जा रहा है और निगाह भी नहीं हट रही है, करें क्या? वो बिल्कुल बेचारे दोनों हाथ छोड़े हुए, सारे कपड़े उतारे हुए, गुरु घंटाल की तरह चले आ रहे हैं। पूरी मशीनरी उनकी दिखाई दे रही है, रहती है ऐसे। अब वो चले आ रहे हैं तो अब ऐसे भी हो, और उनके पीछे लेडीज़ चली आ रही हैं। अब भला नीचे गर्दन कर लूँ, फिर ये हो रहा है कि देख इनकी असलियत तो जानूँ, फिर देख रहा हूँ, फिर साला नीचे हो रहा है गर्दन, करें क्या? आए, चलिए बैठना तो स्टेज पे ही इनको। आए और ये देखिए कि वो हमारे बगल में जो बैठे थे जैनी लोग, वो भी उठ के उनको रिसीव करने चले गए। उठे और ला के उन्होंने मेरे बगल में बिठा दिया। और जब मेरे बगल में बैठा तो मीडिया वाले, मैंने कहा अल्लाह रहम करे, ये अभी फ़ोटो ना खिंच जाए इसके साथ मेरा, कहीं तस्वीर आ गई तो बड़ा बुरा होगा लोग। और हमारी तकरीर यूट्यूब पे वैसे लेडीज़ भी देखती हैं, मुसलमान औरतें भी बेचारी सुनती हैं। मैंने कहा ये गुरु घंटाल की। तो मैं पानी के बहाने उठा, ऐसे भाई 1 गिलास पानी ऐसे उठा चला गया, और पानी पीना नहीं था, लेकिन उठा और थोड़ा सा स्टेज की दूसरी तरफ चला गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, पानी। वहाँ बैठ गया। मैंने कहा चलो कम से कम मेरा फ़ोटो ना आए इसके साथ। स्पीच शुरू हो गई। स्पीच शुरू हुई तो इत्तेफाक देखिए कि मैंने स्पीच जब अपनी दी तो उसमें मैंने तौहीद की दावत दी और ये कहा कि हर धर्म के अंदर तौहीद है, एक ईश्वरवाद है, सबका धर्म एक है, एक धर्म की तरफ आओ। मैंने इस्लाम का नाम नहीं लिया उधर। हमने कहा यहाँ तो अभी अरबी उर्दू पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तो सब भी लोग हैं। हमने दिया और आखिरी नबी के बारे में बताया। सब कुछ बताने के बाद फ़ौरन जब उसका नंबर आया लास्ट में, तो उसने मेरी पूरी बात की कटिंग कर, सिर्फ मेरा ही कट कर रहा है और किसी का नहीं। मेरा कह रहा है कि हिंदू धर्म में मोहम्मद साहब का नाम हो सकता है, सिख में हो सकता है, बाइबल में हो सकता है, लेकिन हमारे धर्म के अंदर, जैन शास्त्र के अंदर महावीर जी के अलावा किसी का नाम नहीं है। मैंने उस वक्त तक उतना मुताला नहीं किया था जैन धर्म का, हिंदू धर्म का करता था। मैंने कहा यार हो सकता भाई ना हो, लेकिन उसी दिन मेरे दिमाग में चीज़ आई कि अब जैन धर्म का मुताला ज़रा करो कस के। दूसरे साल ये फिर बुलाएंगे हमें, हर साल करते थे वो। तो मैंने पूरे 1 साल मैंने मुताला किया, जैन धर्म को देखा। मुझे एक मंत्र मिल गया जैन धर्म के अंदर, और उसमें अरहन का शब्द आ गया। लिखा था जैन शास्त्र के अंदर, तू पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब की सहायता सेवा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी स्त्री की मदद नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब की सहायता नहीं कर सकता तो मत कर, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए अरहन काफी है।
अब मैंने सोचा अरहन काफ़ी है, इसका मतलब अरहन कोई है। अरहन का मतलब देखना पड़ेगा कि क्या है। तेरे लिए अरहन काफ़ी है, इतना बड़ा कोई शब्द है अरहन कि पूजा नहीं कर सकता मत। अरे हमारे यहाँ ऐसा है ही नहीं, नमाज नहीं पढ़ सकता तो मत पढ़, रोज़ा नहीं रख सकता तो मत रख, तेरे लिए मोहम्मद काफ़ी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह के रसूल तो अपनी बेटी से कह रहे हैं अमल कर, बगैर अमल के इस दुनिया से चली गई तो क़यामत के दिन तेरा बाप तुझे अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकता। तो मैंने सोचा ये इतनी बड़ी बात जो कही तो अरहन कोई होगा। तो अरहन को देखने के लिए और समझने के लिए हमें 35 दिन लगे, कभी इसकी किताब, कभी उसकी किताब, कभी इसका तर्जमा, कभी उसका तर्जमा। मैंने डिक्शनरी उठाई, नालंद विशाल शब्द सागर, 18,000 संस्कृत के शब्द की मीनिंग है उसके अंदर हिंदी में। मैं उसका आ शब्द में गया, आ, और आ से अरहन जब मैंने ढूंढा अरहन, तो अरहन का मीनिंग आगे लिखा हुआ है नालंद विशाल शब्द सागर में, आ फहरिस्त में, आ लिस्ट में अरहन की मीनिंग लिखी हुई है पक्षदाता, सिफारिश करने वाला। अब हमने उसका तर्जमा करके देखा, तू पूजा नहीं कर सकता तो मत कर, कोई बात नहीं। तू किसी की सहायता नहीं कर सकता तो मत कर, तू किसी स्त्री की मदद नहीं कर सकता तो मत कर, तेरे लिए पक्षदाता यानी सिफारिश करने वाला काफी है, यानी वो सिफारिश करके तुझे स्वर्ग में ले जाएगा। अब मैंने कहा पक्षदाता, सिफारिश करने वाला, यही नाम जब तक हमें कुरान और हदीस में नहीं मिलेगा तब तक जैनी लोग समझेंगे नहीं। तो हमने जब हदीसें पढ़ी तो ज़्यादा समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, हमें पक्षदाता की अरबी मिल गई, और जो अरबी शब्द मिला वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है, शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाला, गुनाहगारों की शिफात करने वाला, गुनाहगारों को अल्लाह ताला से सिफारिश करके जन्नत का मुस्तहिक बनाने वाला। हदीस में आता ना कि क़यामत का दिन होगा, जहन्नमी जहन्नम के किनारे खड़े होंगे, अल्लाह के नबी अपना सर सजदे में रख लेंगे और अल्लाह ताला की हम तो सना बयान करेंगे जितनी अल्लाह ताला चाहेगा और नबी अकरम से हो सकेगी। उसके बाद आवाज़ आएगी, इरफा रासक, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाओ, सल मांगो तुअता, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, वशफा, और सिफारिश करो तो शफ़ा, तुम्हारी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। तब अल्लाह के नबी गुनाहगारों की सिफारिश कराएंगे कि अल्लाह ये मेरे उम्मती हैं, तो अल्लाह ताला जितने लोगों को चाहेगा, ये अल्लाह की मर्जी पर मौकूफ है कि अल्लाह उनको जन्नत का मुस्तहिक बना देगा, जन्नत में दाखिल कर देगा। तो गुनाहगारों को जन्नत में ले जाने वाला, शिफात करने वाला। अगले साल हमारी फिर दावत आई, फिर बुलाया गया। इस मर्तबा मैंने कहा उन लोगों से कि देखो मुझे इस मर्तबा टाइम इनसे पहले चाहिए साहब, है? उन्होंने कहा वो तो मिलेगा ही, हमारे पंडित जी हैं उनको सबसे लास्ट में मिलेगा, वो हमारे हैं, बड़े हैं, उनको लास्ट में देंगे। हमने कहा अच्छी बात है। अब उनसे पहले हमें टाइम मिला और सब बोल गए। जब हमको टाइम मिला तो मैंने उनका नाम ले लेके बयान किया। हमने कहा पिछली साल आपने हमसे कहा था कि हमारे मजहब में, हमारे धर्म में, जैन शास्त्र में मोहम्मद साहब का नाम नहीं है। हमने कहा यह सच है कि मोहम्मद नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई नाम हैं। हमारी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना ली अस्माअन अना मोहम्मद, अना अहमद, अनल माही, व अनल हाशिर, व अनल आकिब, व अना नबी तौबा। ये सब नाम आए हैं। नबी के जो बहुत से नाम हैं, उन नामों में एक नाम शफीउल मुज़नबीन भी आया है, सिफारिश करने वाला। अब मैंने कहा पंडित जी, अब आप मुझे ये बताइए कि जैन शास्त्र में लेके आया हूं, इसके सफा नंबर इतने पे ये लिखा हुआ, देखिए मैंने उसको पढ़ के दिखाया है। देखिए ये लिखा है, लाइन मैंने बताया 21वीं लाइन पर देखिए क्या लिखा है, तू पूजा नहीं कर सकता तो मत कर, तू गरीब की सेवा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी स्त्री की मदद नहीं कर सकता तो मत कर, तुझे चिंता किस चीज की है, तेरे लिए अरहन काफी है। मैंने कहा ये अरहन क्या है? कहने लगे नाम है किसी का। मैंने कहा आपने तो ये कहा था कि हमारे यहाँ महावीर के अलावा किसी का नाम ही नहीं आया। अगर अरहन कोई नाम है तो ये बताइए कि आपके यहाँ अरहन, जैनी भाइयों क्या आप जानते हो अरहन भी आपके यहाँ कोई है?
अब कोई जैनी जानता ही नहीं था अरहन क्या है, तो वो चुप। कहने लगे अरे भाई इसकी मीनिंग है। तो हमने कहा मीनिंग आप बताइए। अब वो भी नहीं समझ पा रहा कि मीनिंग क्या है, बड़ा पंडित है। तो मैंने कहा ये नालंद विशाल शब्द सागर डिक्शनरी है, इसमें अरहन की मीनिंग ये लिखी हुई है कि अरहन पक्षदाता, सिफारिश करने वाला, हिमायत करने वाला, शिफात करने वाला, गुनाहगारों को स्वर्ग में ले जाने वाला। ये नाम शफीउल मुज़नबीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आपके धर्म के अंदर भी मेरे नबी का नाम है, मोहम्मद नहीं आया तो क्या हुआ, शफीउल मुज़नबीन तो आया है, अरहन तो आया है। हमारी इस तकरीर का असर ये हुआ कि उसने कबूल तो नहीं किया। एक्सेप्ट कैसे कर ले, इतने बड़े मजमे में इंसल्ट नहीं हो जाएगी। उसने एक्सेप्ट तो नहीं किया, कबूल तो नहीं किया, लेकिन भरे मजमे में इस बात का ऐलान किया कि मौलाना जर्जीस साहब, जर्जीस तो नाम ही नहीं आया उस पर, ये मौलाना जगदीश साहब ने, वो जगदीश कह गया, उस पर आ ही नहीं रहा था मेरा नाम। मैंने टोका उसको, जगदीश ने जर्जीस क्या, जगदीप, हमने कहा जर्जीस, अरे जगदीश, ये मौलाना जगदीश साहब ने। हमने कहा चल यार। मौलाना जर्जिस साहब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकन को ज़रूर से दबा दें। खंदा पेशानी से सुनेगा, उसकी पेशानी पर पसीना नहीं आएगा, वो बदतमीज नहीं होगा, उसके अखलाक बहुत अच्छे होंगे। बस यही सोचकर मैं आपको आजमाना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि वक्त से पहले कर्ज मांगूं तो आपको गुस्सा आता है या नहीं आता है, आप अपने सहाबियों से हमें पिटवाते हैं कि नहीं पिटवाते। मैं ये देखना चाह रहा था, मैं ये देखना चाह रहा था। जैसे आजकल देख रहे हैं ना बौखलाहट, जब देखा जा रहा है कि हमारी हवा ढीली है, पोजीशन खराब है, तो किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम कराया जाए और जो हमारे पालतू कुत्ते हैं जो हमारी हड्डियों पे पल रहे हैं उन्हीं के हाथ से गोलियां चलवाई जाएं और कई कई लोगों को मरवा दिया जाए। समझ गए ना? अब खुल के मत बुलवाओ यार, हालात नाजुक हैं। इशारा आप समझ लीजिए, इतना मैंने बोल दिया जिस पर मेरे ऊपर केस नहीं हो सकता। पालतू कुत्तों के जरिए जिनकी हड्डियों पर जो पल रहे हैं उनके जरिए गोलियां चलवाकर हिंदू मुसलमान कराने की साजिश, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है इलेक्शन को जीतने का सिवाय हिंदू और मुस्लिम करने के। ये जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश का हाल देखिए। होली बड़ी आराम से गुजर जाने दी, रंग बड़े आराम से फिक जाने दिया, होली बड़े आराम से मनवा ली गई, और जैसे ही रमजान का महीना आया आज ये ऑर्डर नाफिज कर दिया गया कि किसी भी धार्मिक स्थल पर